गोपाल की बुद्धि और पंडित का अहंकार। बहुत समय पहले की बात है, बंगाल के नदिया राज्य में राजा कृष्णचंद्र का शासन था। उनका दरबार अपनी भव्यता और दुनिया भर के विद्वानों के मिलन स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। इस दरबार की सबसे बड़ी रौनक गोपाल थे, जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। गोपाल कोई राजकुमार नहीं थे, लेकिन उनकी तीव्र बुद्धि ने उन्हें राजा का प्रिय सलाहकार बना दिया था। गोपाल का व्यक्तित्व सरल था। वे साधारण सूती धोती और कुर्ता पहनते थे। उनकी सोच इतनी गहरी थी कि वे कठिन से कठिन समस्या का हल तुरंत निकाल लेते थे। एक तपती दोपहर का समय था, जब दरबार में एक नए अतिथि का आगमन हुआ। ये पंडित विद्याधर थे, जो पड़ोसी राज्य से अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने आए थे। विद्याधर का नाम पूरे आर्यावर्त में फैला था, लेकिन उनके ज्ञान के साथ उनका अहंकार भी बहुत बड़ा था। उनके चलने के अंदाज से ही साफ झलक रहा था कि उन्हें खुद पर बहुत घमंड है। उन्होंने राजा कृष्णचंद्र को प्रणाम तो किया, लेकिन उनकी आंखों में एक चुनौती थी। विद्याधर ने ऊंचे स्वर में घोषणा की कि उन्होंने अनेक राज्यों के पंडितों को पराजित किया है। उन्होंने चुनौती दी कि क्या इस दरबार में कोई उनकी बुद्धि की बराबरी कर सकता है। पंडित ने कहा कि यदि कोई उनकी पहेली का उत्तर दे पाया तो वे अपनी हार मान लेंगे। राजा कृष्णचंद्र मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें अपने सलाहकार गोपाल पर पूरा भरोसा था। राजा ने शांत भाव से कहा कि उनके दरबार में गोपाल है, जो इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। पंडित विद्याधर ने एक कुटिल मुस्कान के साथ अपनी पहेली पूछने की तैयारी की। पंडित ने पूछा, बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही कम होती जाती है? पहेली सुनते ही पूरे दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे। तभी एक दरबारी खड़ा हुआ और आत्मविश्वास से बोला कि इसका उत्तर मोमबत्ती है। उसने तर्क दिया कि मोमबत्ती जैसे जैसे जलती है, उसकी लंबाई कम होती जाती है। पंडित विद्याधर जोर से हंसे और बोले कि यह उत्तर बहुत साधारण है और गलत है। फिर एक अन्य मंत्री ने सुझाव दिया कि शायद इसका उत्तर दिन है। मंत्री ने कहा कि दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, शाम करीब आती है और समय कम होता है। पंडित ने फिर से सिर हिलाया और कहा कि यह उत्तर भी गलत है। एक और व्यक्ति ने कहा कि इसका उत्तर छाया है, क्योंकि सूरज ढलने पर छाया बढ़ती है। पंडित विद्याधर का अहंकार अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि लगता है इस दरबार में केवल नाम के विद्वान बैठे हैं। सबकी नजरें अब गोपाल पर टिकी थी, जो अब तक चुपचाप एक कोने में खड़े थे। गोपाल ने देखा कि पंडित केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं ले रहे, बल्कि दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं। गोपाल धीरे से आगे बढ़े, उनके चेहरे पर वही चिर परिचित शरारती मुस्कान थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, पंडित जी, आपकी पहेली बहुत रोचक है, लेकिन इसका उत्तर सरल है। गोपाल ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, पंडित जी, वो चीज है हमारी उम्र। पंडित विद्याधर के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए और उनकी कुटिल मुस्कान अचानक गायब हो गई। गोपाल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए पंडित जी की ओर देखा। उन्होंने समझाया कि जैसे जैसे इंसान की उम्र का आंकड़ा बढ़ता है, उसके जीवन का शेष समय कम होता जाता है। गोपाल ने निष्कर्ष निकाला कि उम्र जितनी बढ़ती है, जीवन उतना ही घटता है, जो पंडित की पहेली का सटीक उत्तर था। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा टूट गया और लोग तालियों की गड़गड़ाहट से शोर मचाने लगे। राजा कृष्णचंद्र के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि और गर्व की लहर दौड़ गई। पंडित विद्याधर निशब्द खड़े थे। उन्हें अपनी बुद्धिमानी पर जो गर्व था, वो अब डगमगाने लगा था। गोपाल ने महसूस किया कि केवल पहेली का उत्तर देना काफी नहीं है, पंडित के अहंकार को पूरी तरह मिटाना जरूरी है। गोपाल ने बहुत ही विनम्रता से कहा, पंडित जी, अब क्या आप मेरी एक छोटी सी पहेली का उत्तर देंगे? उन्होंने आगे कहा कि यदि पंडित जी उत्तर दे पाए तो वे उन्हें वास्तव में सर्वज्ञ मान लेंगे। अपनी हार को भुलाकर और फिर से श्रेष्ठ दिखने की चाह में पंडित विद्याधर तुरंत सहमत हो गए। पंडित ने सीना तानकर गर्व से कहा, पूछिए, मेरी बुद्धि के सामने कोई पहेली टिक नहीं सकती। गोपाल ने अपनी आंखें बंद की और पूरी शांति के साथ अपनी पहेली पूछनी शुरू की। गोपाल ने पूछा, ऐसी कौन सी दौलत है जिसे जितना ज्यादा बांटो वो उतनी ही बढ़ती जाती है? उन्होंने पहेली पूरी की, उसे कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई उसे छीन सकता है। पूरे दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। हर कोई पंडित विद्याधर के उत्तर का इंतजार करने लगा। पंडित विद्याधर सोच में पड़ गए। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई।
सबसे पहले उनके मन में सोने का विचार आया, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे नकार दिया। उन्होंने खुद से कहा कि सोना बांटने से तो कम होता है, वो इसका सही उत्तर नहीं हो सकता। फिर उन्होंने अनाज के बारे में सोचा कि शायद वो बांटने से बढ़ता हो, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि अनाज भी बांटने पर घटता ही है। पंडित ने कई और कोशिशें की। उन्होंने पैसा, हीरा और जमीन के बारे में सोचा। हर बार उन्हें यही महसूस हुआ कि भौतिक वस्तुएं बांटने से हमेशा कम ही होती है। काफी समय बीत चुका था और पंडित विद्याधर का आत्मविश्वास अब पूरी तरह डगमगा चुका था। तपती दोपहर की गर्मी और मानसिक तनाव के कारण पंडित के माथे पर पसीना आने लगा था। दरबार के सभी लोग उत्सुकता से पंडित की लाचारी और उनकी प्रतिक्रिया देख रहे थे। अंत में पंडित विद्याधर ने अपनी हार स्वीकार कर ली और अपना सिर नीचे झुका लिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, गोपाल, मैं हार गया, मुझे इस पहेली का उत्तर नहीं पता। पंडित ने गोपाल से प्रार्थना की कि वे उन्हें सही उत्तर बताकर उनका मार्गदर्शन करें। गोपाल ने एक मंद और दयालु मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पंडित जी, वो दौलत है, ज्ञान। गोपाल ने समझाया कि ज्ञान एक ऐसी अनोखी संपत्ति है जिसे जितना साझा करो वो उतना ही निखरता है। उन्होंने बताया कि ज्ञान देने वाले का भी बढ़ता है और पाने वाले का भी, इसलिए ये कभी कम नहीं होता। पूरा दरबार एक बार फिर तालियों और जयकारों से गूंज उठा। सब गोपाल की बुद्धिमानी के कायल हो गए। राजा कृष्णचंद्र अपने सिंहासन से उठे और गोपाल की पीठ थपथपाते हुए उनकी प्रशंसा की। राजा ने कहा कि सच्चा विद्वान वही है जो ज्ञान पर घमंड नहीं बल्कि विनम्रता रखता है, और इसी के साथ कहानी सुखद अंत तक पहुंची।